बच्चों, 2 दिन बाद आप लोगों का पेपर है मैथमेटिक्स का, क्लास 12 का भी मैंने पास पेपर सेंड किया है ग्रुप में। तो सबसे ज़्यादा जो मुश्किल पेपर था पिछली दफ़ा लास्ट टाइम वो प्रीवियस ईयर 2023 का था। और बच्चों को ये जो लास्ट क्वेश्चन है, जैसे ये लास्ट क्वेश्चन है 6-7 चैप्टर के, इनमें प्रॉब्लम आई थी। और थोड़े से लॉन्ग भी चेंज करके आए हुए थे फर्स्ट टाइम। तो इस वीडियो में हम टारगेट करेंगे इस क्वेश्चन पे, जो कि 5.3 आपकी जो एक्सरसाइज बनती है, इसमें से लॉन्ग मस्ट आता है बोर्ड में। अगर लॉन्ग ना आए तो शॉर्ट में भी मस्ट आता है। और पर्टिकुलरली आजकल वो वर्ड प्रॉब्लम देते हैं, तो हम एक वर्ड प्रॉब्लम बुक से देख लेंगे और एक पास पेपर से वर्ड प्रॉब्लम देख लेते हैं। अ कार डिटेनिंग, ये वाली लास्ट टाइम जो है आपके पास वर्ड प्रॉब्लम पेपर में आई हुई थी। ठीक है, अ कार डिटेनिंग कंपनी परफॉर्म दिस वन। ओके, तो अब हम सबसे पहले काम होना चाहिए कि आपको इक्वेशन बनानी आनी चाहिए इस क्वेश्चन में, मैक्सिमाइज मिनिमाइज के जो क्वेश्चन होंगे उनमें। तो हम पहले से इक्वेशन बनाते हैं। तो अ कार डिटेनिंग कंपनी हैज़ 2 टाइप्स ऑफ डिटेलिंग। पहली है डिलक्स एंड ऑर्डिनरी। हर सवाल में आपको 2 सिनेरियो दिए जाएंगे। द डिलक्स डिटेलिंग रिक्वायर्स 1 आवर ऑफ इंस्पेक्शन। देखें, पहले मैं इंस्पेक्शन की बात कर रहा हूँ। फिर 3 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस, मैं इनको ग्रीन से अंडरलाइन कर देता हूँ। 3 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस। देन अगेन अगर आपके पास आ जाए तो आपके पास आ जाएगा 1 आवर ऑफ इंस्पेक्शन एंड 2 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस अगेन, यू कैन सी। ठीक है, 100 आवर्स ऑफ इंस्पेक्शन एंड 240 आवर्स ऑफ मेंटेनेंस। तो यहाँ से आप लोगों के पास इक्वेशन बन जाएंगी बेटा। मैं इक्वेशन बनाना सिखा देता हूँ। ठीक है, आपके पास आते हैं इंस्पेक्शन पे। इंस्पेक्शन में क्या क्या आ रहा है? इंस्पेक्शन में आपके पास आ रहा है 1 आवर यानी 1x, फिर 1 आवर अगेन 1y, और 100 आवर्स। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास जा सकते हैं 100 आवर्स। ठीक है, तो लेस देन इक्वल टू 100, ज़्यादा ज़्यादा का मतलब है आप मैक्सिमम यहाँ तक जा सकते हो। फिर अब आप आ जाओगे मेंटेनेंस पे। मेंटेनेंस पहले है 3 आवर्स की, उसके बाद कितने आवर्स की है? 2 आवर्स की, ये लिखी हुई है। और ये जो है ये आपके पास जा रही है 240 आवर्स तक। देखें, ये 240 लिखा हुआ है। तो आपके पास इस तरह बेटा इजीली 2 इक्वेशंस बन जाएंगी। और आखिर में जो चीज़ है वो है आपके पास ये कि जो प्रॉफिट है, मैक्सिमम प्रॉफिट, आपने इसे मतलब मैक्सिमाइज करना है। मैक्सिमम प्रॉफिट जा रहा है 200 डिलक्स ऑन डिटेलिंग और 1500 ऑर्डिनरी पे। यानी आप इसे प्रॉफिट या पी ऑफ एक्स वाई कह सकते हो, या पी भी कह सकते हो प्रॉफिट के तौर पे। 2000x एंड 1500y। ठीक है, मैं इसकी जो इक्वेशंस हैं वो ई शीट पे लिख लेता हूँ। ठीक है, ये आपकी ई शीट पेपर में आती है। 1x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 100, 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 240, और जो प्रॉफिट वाली है वो है आपके पास यानी एफ ऑफ एक्स वाई, वो है आपके पास 2000x प्लस 1500y। और क्योंकि ये या तो प्रॉफिट, आपने इसको मैक्सिमाइज करना है, क्योंकि या तो प्रॉफिट होगा या नहीं होगा। तो ये हमेशा आपने याद रखना है कि इन क्वेश्चन में आपने x और y की जो कंडीशन है वो ये रखनी है। ये वहाँ पे लिखी हो ना लिखी हो, या तो प्रॉफिट होगा या ज़ीरो होगा, लेकिन नेगेटिव नहीं होगा। तो ये आपके पास 4-5 इक्वेशन बन गई, इनको आपने सॉल्व करना है और हम इन्हें सॉल्व करना सीखते हैं। सबसे पहले हम लोग फर्स्ट इक्वेशन को सॉल्व करेंगे। फर्स्ट इक्वेशन आपके पास है कौन सी, जिसको हम ब्लू में सॉल्व कर रहे हैं। 1x प्लस 1y लेस देन इक्वल टू 100। इसको इक्वलिटी में कन्वर्ट किया आपने x इंटरसेप्ट निकालने के लिए y0 पुट किया, और जब आप y0 पुट करेंगे तो x प्लस 0 इज इक्वल टू 100, तो x की वैल्यू आ जाएगी 100। देन आप y इंटरसेप्ट निकालने के लिए x0 पुट करेंगे इस इक्वेशन में, तो 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 100, तो y की वैल्यू 100 आ जाएगी। देन आपके पास बेटा सेकंड इक्वेशन है। सेकंड इक्वेशन आपके पास 3x प्लस 2y लेस देन इक्वल टू 240 है। तो आप इसे पहले इक्वलिटी में कन्वर्ट कर लें। 3x प्लस 2y इक्वल टू 240। अब इसमें इक्वलिटी में कन्वर्ट होकर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी चेक कर लेते हैं। x इंटरसेप्ट के लिए आप y0 पुट करोगे, तो 3x प्लस 0 इज इक्वल टू 240, क्योंकि y 0 होगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा। 3x इक्वल्स टू 240, जब आप x 3 को डिवाइड करवाएंगे 240 पे तो 80 आ जाएगा। और y इंटरसेप्ट के लिए आपको आ जाएगा
एक्स ज़ीरो पुट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा 3 इंटू ज़ीरो प्लस 2y इज इक्वल टू 240, और 240 को आप जब डिवाइड करवाएंगे 2 पे तो 2y इज इक्वल टू 240, तो y इज इक्वल टू 120 आ जाएगा। ओके, देन आपने इन दोनों का टेस्ट पॉइंट चेक करना है। टेस्ट पॉइंट क्या होता है? टेस्ट पॉइंट होता है कि आपने दोनों 0 0 पुट करने होते हैं, लेकिन इनइक्वालिटी में, यानी इस इक्वेशन में। इसे हम 1 कह देते हैं, इसे हम 2 कह देते हैं। तो जब आप इसमें दोनों में 0 0 पुट करेंगे तो 0 0 लेस देन इक्वल टू 100 एंड 0 इज लेस देन इक्वल टू 100, यानी 0 छोटा है 100 से, विच इज़ क्वाइट ट्रू। यही काम हम इसमें कर लेते हैं। टेस्ट पॉइंट 0 0 वाला इनटू, तो 0 प्लस 0 लेस देन इक्वल टू 240, तो 0 लेस देन इक्वल टू 240 विच इज़ ऑल्सो ट्रू, क्योंकि 0 छोटा है 240 से। अब हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। ग्राफिंग करते वक्त बेटा आप लोगों ने क्या करना है कि जैसे मैं ब्लैक से लाइन लगा लेता हूँ एक रफली सी, उसके बाद आप पहले पहली लाइन बना लेते हैं ब्लू से। फॉर एग्जांपल पहली लाइन में हमारे पास बेटा x की वैल्यू भी 100 है और y की भी 100 है और दोनों ट्रू हैं, तो हम लोग दोनों ट्रू पे लिख लेते हैं। x की वैल्यू जो है वो हम यहाँ पे रेंडमली जैसे 100 ले लेते हैं, और y की भी यहाँ पे थोड़ा सा ऊपर बना के 100 ले लेते हैं, और इन दोनों को मिला देते हैं, तो हमारे पास एक लाइन बन जाएगी जो कि इक्वेशन नंबर 1 को शो करेगी। दूसरी इक्वेशन में हमारे पास x की वैल्यू जो बन रही है वो 80 बन रही है और y की 120 बन रही है, और वो भी ट्रू है। तो हम लोग x को ले लेते हैं 80, यानी थोड़ा सा कम, और ग्राफ का कलर चेंज कर लेते हैं 80 यहाँ पे, और y की थोड़ी सी और ऊपर यानी 120, ठीक है। और जब हम इसको मिलाएंगे तो हमारे पास एक ये ग्राफ बन जाएगा, यूँ, ये y का हो गया। तो हमारे पास ये दोनों बन गया, और बिकॉज दोनों ट्रू है, इक्वेशन नंबर 1 भी ट्रू है, 2 भी ट्रू है, और दोनों की शेडिंग नीचे की तरफ होगी। ट्रू वालों की शेडिंग ओरिजिन की तरफ होती है, तो दोनों की जो कंबाइंड शेडिंग होगी वो जस्ट आपके पास ये वाली होगी, नीचे वाली, ठीक है, ये वाली शेडिंग होगी, ये जो मैं नीचे कर रहा हूँ। सही हो गया? तो ये आपकी शेडिंग एरिया आ जाएगा। अब बेटा आता है कि आपने नीचे लिखने होंगे कॉर्नर पॉइंट्स, ठीक है। क्या? कॉर्नर पॉइंट्स। इसको बहुत ही लाइट हो गया। कॉर्नर पॉइंट किस तरह लिखते हैं? कॉर्नर पॉइंट इस तरह लिखते हैं कि आप लोग कॉर्नर पॉइंट में वो पॉइंट आते हैं जहां पे शेडिंग रीजन आ रहा है। एक तो ये आ रहा है 0 0, जिसको मैं डार्क कर रहा हूं। एक आ रहा है ये 80,0, 80 इसलिए पहले आया है कि बिकॉज एक्स एक्सिस पे है 80,0। तीसरा क्या है? ये वाला ऊपर वाला क्यों नहीं है? बिकॉज वो शेडिंग रीजन से बाहर है। ये 100 क्यों नहीं है? बिकॉज वो शेडिंग रीजन से बाहर है, तो 0,100। और तीसरा पॉइंट आ जाएगा ये वाला। ये वाला पॉइंट आपको निकालने के लिए आपको दोनों इक्वेशंस को यूज करना पड़ेगा। दोनों इक्वेशंस आपके पास क्या क्या है? एक है आपके पास ये x प्लस वाई इक्वल्स टू इक्वल टू 100, और दूसरी क्या है 3x प्लस 2y इक्वल टू 240। इनको आप इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे इस इक्वेशन को, तो ये आ जाएगा 3x प्लस 3y इज इक्वल टू 100, और नीचे वाली इक्वेशन है 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 240। इनको सब्ट्रैक्ट करवाने से आपके पास y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? y की वैल्यू आ जाएगी 3 में से 2 चले गए तो ये आ जाएगा माइनस समथिंग, क्योंकि ये आपके पास आ जाएगा 140, ठीक हो गया। और y की वैल्यू जब इसमें पुट करेंगे किसी में तो x की वैल्यू आ जाएगी, यानी आपके पास एक कॉर्नर पॉइंट आ जाएगा वो जो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके आएगा। ओके, तो जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये भी 300 हो जाएगा, 300 माइनस 240 के 60 आ जाएगा। y की वैल्यू 60 इसमें पुट करेंगे तो x आ जाएगा 40। तो आपके पास जो फोर्थ कॉर्नर पॉइंट आया है जो कि 2 लाइंस को सॉल्व करने से आया है, वो आया है x की वैल्यू 40 एंड 60। जब बेटा ये कॉर्नर पॉइंट आपके पास आ जाएंगे, आपके पास शुरू में एक फंक्शन दिया हुआ था, ये वाला दिया हुआ नहीं था, आपने खुद बनाया था प्रॉफिट फंक्शन। इसमें आपने बस वैल्यू पुट कर देनी है 1 बाय 1। तो प्रॉफिट जो था, ठीक है, उसकी वैल्यू थी 2000x और 1500y। इसमें पहले आपने पुट कर देना है 0 0,
यानी 2000 के साथ 0 एंड 1500 के साथ 0, तो वो दोनों 0 होके 0 आ जाएगा। फिर दूसरा क्या था, आप बारी बारी पुट कर देंगे 80 0 0 100 एंड 40 60। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या होगा 80 0, तीसरा होगा 0 100, और लास्ट होगा जो आपके पास हमने निकाला है फोर्थ 40 60। और जब आप ये पुट करेंगे प्रॉफिट में 2000 इंटू 40 प्लस 1500 इंटू 60, तो आपके पास एक बड़ी सी वैल्यू आ जाएगी, और वही वैल्यू जो होगी वो आपकी फंक्शन को मैक्सिमाइज कर रही होगी, यानी इसके आगे आप लिख देंगे मैक्सिमाइज। ठीक है, और यही आपसे पूछा गया था कि कौन सा कॉर्नर पॉइंट मैक्सिमाइज करता है, तो ये वाला पॉइंट जो है हमने एंड में जो निकाला है मैक्सिमाइज करता है। तो ये आपके पास एक सवाल था बोर्ड के पेपर में लास्ट टाइम, इसको आपने लाइन में कन्वर्ट किया, इसको मैक्सिमाइज मिनिमाइज कर लिया और इस तरह बना लिया। ठीक है, आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें, जो कि इधर 3-4 गिवन हैं, एग्जाम्पल्स में गिवन है, ताकि आपका वर्ड प्रॉब्लम आ जाए तो प्रॉब्लम ना हो। इनको आप रीड करेंगे तो ईजिली आप ट्रेस कर सकते हैं।